आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है, इसका कहूँ तो ये कि जब आप प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो या आपने तैयार कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके इस्तेमाल होने तक, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटीज कह रहे होते हैं। मतलब एक आपने क्वालिटी मेडिसिन बना ली, ठीक है, और जाहिर सी बात है जब बनती है और यूज़ होने में तो काफ़ी दिन का भी फासला हो सकता है, ठीक है, और उस वक्त तक उसमें कोई किसी भी किस्म की ना उसकी फिजिकल फॉर्म में, ना उसकी केमिकल फॉर्म में, ना उसकी थेराप्यूटिक यानी जो उसका इफेक्ट है ना वो कम हो, ठीक है। अगर इनमें किसी में भी किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनकम्पैटिबिलिटीज कह रहे होते हैं। ये बच्चों अक्सर ऐसे होता है कि जब आप जाहिर सी बात है कोई एक मेडिसिन यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे टैबलेट बनाओगे या सिरप बनाओगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों क्या कर रहे होते हैं, मिक्स अप कर रहे होते हैं, ठीक है। सिरप की एग्जांपल लें तो उसमें हम पानी है, शुगर है, मेडिसिन है, एडेटिव में आ जाते हैं आपके सोलबिलाइजर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जब केमिकल्स हम बनाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, हो सकता है वो एक दूसरे से क्या काम करें, यानी कि उलट काम करें, ठीक है। तो इन किस्म की वजह से ना ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, इन सब को हम यानी कि ना मिक्सअप करके क्या कहते हैं बच्चों, इनकम्पैटिबिलिटीज कह रहे होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज और दूसरी होती हैं थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। ये वो हैं जो कंपाउंडिंग यानी कि दवाई बनाने के नतीजे में हमें मिल रही है। समझ आ रही है ना, मतलब आप दवाई की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी टैबलेट बना रहे हो, सिरप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इसके नतीजे में जो इनकम्पैटिबिलिटीज आएंगे ना उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, एक फिजिकल है और दूसरी क्या है बच्चों, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज है, ठीक है बच्चों। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल सबसे पहले आएगी इनसोलेबिलिटी, यानी आपने एक चीज़ को मिक्स किया, ठीक है, वो प्रॉपरली मिक्स हुई नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में इसकी है इनसोलेबिलिटी, मतलब वो सोलेबल हुई नहीं, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको रखोगे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलहदा हो जाएंगी, ठीक है, वो फिर वो वाला इफेक्ट उसका नहीं रहेगा। दूसरी है इमिसिबिलिटीज, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड साल्टिंग आउट। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपने फॉर एग्जांपल के तौर एक लिक्विड तैयार किया, उसमें अगर कोई चीज़ और डाली तो उसके डालने से क्या होगी बच्चों, उसने ना जिस तरह दूध नहीं फट जाता, पार्टिसिपेट होना बनाना उसने क्या कर दिए, शुरू कर दिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इमिसिबिलिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आ जाता है पार्टिसिपेशन। ये मैंने अभी आपको बताया है कि आपके किसी चीज़ ऐड करने से ना अगर उसको फट जाए, पार्टिसिपेट बनाने लग जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेशन कहेंगे, ठीक है। फिर बच्चों लिक्विफिकेशन आ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं अगर उनको हवा में रखा जाए ना तो वो हवा से नमी को क्या कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिक्विफिकेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर जेलेटिनाइजेशन है। कुछ बच्चों दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो उसको अगर हम रख देना, फॉर एग्जांपल आप धूप में रख दो तो वो क्या बना देंगी, जेल टाइप बना देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, फिर जेलेटिनाइजेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर बच्चों इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आपको पता तो है ये प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम चेंज द व्हीकल, जिसमें चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं ना उसको क्या करेंगे, हम चेंज करते हैं, ठीक है। फिर मिक्सिंग जो ऑर्डर है ना, अक्सर ऐसे भी होता है, आपने देखो 9th-10th में आपने सुना होगा कि हम पानी में तेज़ाब को तो डाल सकते हैं, तेज़ाब में पानी नहीं डाल सकते, यानी ऑर्डर उलट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अक्सर चीज़ों की मिक्सिंग का जो ऑर्डर होता है ना वो आपने देखना होता है। अगर एक ऑर्डर से चीज़ें ठीक नहीं है तो आप उसके ऑर्डर को क्या कर दो, चेंज कर दो, तब भी हम इनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों है हम उसमें ना मजीद सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट और स्लोबलाइजिंग एजेंट वगैरह डाल के जो अगर चीज़ें मिक्स नहीं हो रही तो हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रबल सम इंग्रेडिएंट, अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको लग रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको क्या कर दो बच्चों, रिप्लेस कर दो, उसकी जगह कोई और चीज़, ठीक है। चेंज द डोजेस फॉर्म। देखो अगर फॉर एग्जांपल आपने सिरप बना रहे हो और सिरप नहीं बन रहा तो उसको फिर आप किसी और फॉर्म में यानी कि टैबलेट, कैप्सूल या किसी और फॉर्म में उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। ये सारी क्या थी बच्चों, फिजिकल थी। अब आ जाएंगी बच्चों केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज।
इसमें क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है केमिकल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे पॉइजनस होते हैं, मतलब हम अगर केमिकल ले ले तो हमारी डेथ भी बच्चों हो सकती है, ठीक है। अब इसने उसके इसी वजह से जब केमिकल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है ना, तो वो काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जनरली क्या होता है इसमें कि हाइड्रोलिसिस के हम जब जिस तरह पानी डालते हैं किसी चीज में तो केमिकल ब्रेकआउट हो जाते हैं। जिस तरह एग्जांपल उसने ना डिस्प्रीन जो एस्प्रिन होती है ना उसकी दी, उसमें होता है बच्चों एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आप उसको पानी में डालोगे ना, वो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, अगर वो शुगर की बात करता है तो वो बच्चों कॉपर, ठीक है, सिल्वर और अल्कलाइन पीएच पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल एंड फैट की बात करता है, अच्छी लाइट में ये क्या हो जाते हैं, रेंसिड खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम ना ऑयल वगैरह को लाइट से बचा के रखते हैं, सूरज की रोशनी से ना, अगर काफी टाइम उसमें पड़ा रहे तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों सिल्वर कंपाउंड रिड्यूस द मेटेलिक सिल्वर बाय लाइट एंड रिड्यूसिंग लाइट से, जो जिस तरह आपको पता ना अगर लोहे को बाहर रखें तो वो जंग लग जाता है, तो इस तरह चीजों के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है केमिकल रिएक्शन से। फिर बच्चों एसिड बेस रिएक्शंस भी होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ द गैस, कि अगर हम कार्बोनेट को एसिड और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड की उसने बात की हुई है। उसके बाद बच्चों चेंज इन कलर, पीएच से आपको पता है कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे में मिक्सअप करके फटने वाला जो वो बनाएंगे ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेशन कहेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन अक्सर क्या होता है कि दो केमिकल मिलेंगे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो उसकी क्या कर देंगे, बिल्कुल ही उसको चेंज कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इसको बच्चों आप सेट कैसे कर सकते हो, इसको हम सेट ऐसे करेंगे कि पैकेजिंग करने से पहले ना आपने रिएक्शंस को कंप्लीट होने देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है एयर से, लाइट से और मॉइस्चर से, ठीक है। उसके बाद इसमें ये डिसेंटेंट ऐड कर लेना है, और जो एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग और चिलेटिंग एजेंट हमने इसमें क्या कर देने बच्चों, ऐड कर देने, ठीक है। ये आपके जो फार्मास्यूटिकल्स थे वो खत्म हो गए। अब आ जाएंगे बच्चों थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है। अब थेराप्यूटिकल बेसिकली असर को कह रहे होते हैं, जो दवाई का असर होता है ना उसको हम थेराप्यूटिक्स की जुबान यूज कर रहे होते हैं उसके लिए। तो उसमें अगर इनकम्पैटिबिलिटीज आएंगी तो इसमें क्या होगा, एक तो ओवरडोज या अंडरडोज हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सिंगल डोज ज़्यादा ले ली या डेली डोज ज़्यादा ले ली, या दो दवाइयाँ ली जो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के उसका असर को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अंडर डोज में क्या था कि आपने दवाई ली लेकिन दो दवाई ली वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही थी, इसको हम एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन, या प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर आ गया, ठीक है। ये बच्चों, या फिर आ जाती है इनकरेक्ट ड्रग, ठीक है, ट्रेडमार्क एरर आ गया, यानी कि आपने साल्ट कोई और लिखना था और ब्रांड नेम डिफरेंट था, और इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ गई, तो उससे भी आपको ये इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। रॉन्ग डोजेस फॉर्म, जिस तरह अक्सर हम यानी जो एक्सटर्नल यूज के लिए चीजें होती है ना, आंख में लगाने के लिए, स्किन पे लगाने के लिए, उसको आप इंटरनली यूज नहीं कर सकते, तो वो आग करोगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, ठीक है। फिर बच्चों आ जाती है कंट्राइंडिकेशन ड्रग। ये ऐसे ही है कि जिस तरह अगर पेशेंट कोई एलर्जिक है तो वो वाला साल्ट उसको नहीं देंगे, या फिर जिस तरह प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं, मना होती हैं, ठीक है, इस किस्म के कंट्राइंडिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, हम वही पॉसिबल करेंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन एरर है वो तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि एजुकेट करेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में कि सुबह टाइम, फ्रीक्वेंसी और डोज कैसे कैसे लेनी है। अक्सर पेशेंट अपनी मर्जी चला रहे होते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा ना सुबह दोपहर शाम लेनी है, वो कहते हैं नहीं हम सुबह शाम ले लेंगे काफ़ी है। उनको इंटरनल चीज़ों का तो नहीं पता ना, ये तो अब उनको फार्मासिस्ट बता सकता है या एक डॉक्टर बता सकता है, ठीक है। फिर बच्चों आ जाती है इंक्वायर द पेशेंट अबाउट द अदर प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ड्रग। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट आपको पता है अपने तौर पे भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो फिर आपने जब दवाई देनी है तो उसको ये इंश्योर करना है कि वो कोई और दवाई तो नहीं खा रहा, अदरवाइज क्या होगा, फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं, ठीक है।